हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढाणा के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार इस यूट्यूब चैनल के जरिए तकनीकी विज्ञान लेके आया हूं और आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें देखिए आपका फिजिक्स से भी क्वेश्चन होगा और देखिए केमिस्ट्री से भी होगा और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आपका होगा। तो दोस्तों, कुल आपको इसी तरह आपको मैं 25 शेयर तक अपडेट दे दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज जो वीडियो होगा उसमें डिस्कशन करेंगे साइंस टेस्ट सीरीज 9 में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसको डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, यदि बैक क्लास आते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो मिल जाएंगे और सारे वीडियो में PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है एक कण का नाम बोसान किसके नाम के साथ संबंध है। तो दोस्तों, जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी SN बोस के नाम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है क्रमशः A और B रुधिर वर्ग वाले पिता और माता, यदि उसके कहने का अर्थ हुआ यदि उसका पिता का रक्त वर्ग समूह क्या हो, A हो और माता का B हो, तो उसके बच्चे में कौन सा हो सकता है। देखिए इसका जवाब हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 1, यानी AB रुधिर वर्ग वाले बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसका थोड़ा डिटेल ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। कहने का अर्थ हुआ माता और पिता का रक्त समूह क्रमशः B और A हो तो बच्चों में होने वाले संभावित रक्त समूह A भी होगा और देखिए B भी होगा और दोस्तों AB भी होगा और क्या होगा, O भी होगा। कहने का अर्थ ये था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 3 देखते हैं। कहता आपेक्षिक आर्द्रता, तो आपेक्षिक आर्द्रता के बारे में क्या सही हो सकता है। तो चलिए इसका जवाब सबसे पहले देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटे हुए ताप के साथ क्या होती है, घट जाती है। जवाब आपका ये सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचरित होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो जवाब क्या होगा, देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विकिरण विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो दोस्तों जवाब क्या होगा, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन और दोस्तों मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है लघु पथन के समय परिपथ की धारा तो क्या होती है दोस्तों। जवाब क्या होगा, कहने का अर्थ इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत शक्ति स्टेशनों और घरों या फैक्ट्रियों के बीच में परिणामित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो जवाब क्या होगा, तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रयोक्ता के स्थल पर एक समान वोल्टता प्रदान करने के लिए। देखिए जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन आपका कहता है भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक होती है और यह वैसे वैसे। तो देखिए दोस्तों वैसे वैसे कहता है। अब इसका जवाब क्या होगा, तो देखिए 8 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, यानी ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो क्या होता है, उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है दोस्तों, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आपका क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है वैसा कोलाइड विलयन
जिसमें ठोस या द्रव के कण गैस में प्रक्षेपित होते हैं कहलाता है। तो दोस्तों जवाब क्या होगा, चलिए इसको थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए इसका 9 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एरोसोल कहते हैं। अब देखिए कुछ चर्चा करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें पायस क्या होता है इसके बारे में सुनिएगा। पायस द्रव में द्रव का मिश्रण पायस कहलाता है। अब देखिए इसमें चर्चा करते हैं जेल का, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जेल किसको कहते हैं, तो वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में प्रक्षेपित होता है पर उसमें प्रवाह नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। अब देखिए सॉल के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा दोस्तों। वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में प्रक्षेपित होता है क्या कहलाता है, सॉल कहलाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कहता है नोबेल गैसों की परमाणुकता होती है तो कितनी होती है दोस्तों, जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होती है, 0 होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर। तो देखिए आपका क्वेश्चन कहता है अल्युमिनियम तत्व की परमाणु संख्या 13 तथा द्रव्यमान संख्या 27 होती है, इस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। तो चलिए इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये द्रव्यमान संख्या दिया गया है 27 और देखिए क्या दिया गया दोस्तों, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या दिया गया है। तो ये क्या दिया गया है, परमाणु संख्या, तो ये 13 दिया गया है। तो निकालना क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। इसको इधर की जगह घटा दीजिए, घटाने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है उच्च ऊष्मीय मान की दृष्टि से किस गैस को सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। तो दोस्तों किसको माना जाता है सबसे अच्छा ईंधन, जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी H2 बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपका कहता है निम्नलिखित में अपमार्जक को दर्शाता है। तो दोस्तों जवाब क्या होगा, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RCOONA, ये जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आहार श्रृंखला शुरू होती है, तो जवाब क्या होगा। देखिए 14 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण से शुरू होती है। ऑप्शन के अनुरूप देखिए जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है नाइट्रीकरण में सहायक जीवाणु है, तो देखिए जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी क्या हो जाएगा, राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है परितंत्र में उत्पादकों को कहा जाता है, तो उत्पादकों को क्या कहा जाता है, तो जवाब क्या होगा, यानी जो उत्पादकों करता है, उत्पाद करता है उसको क्या कहा जाता है। तो जवाब देखिए 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए उसको कहते हैं परिवर्तक कहते हैं। जवाब हो जाएगा सी नंबर 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए 17 में थोड़ा मिलान करने के लिए कहता है, तो चलिए इसको देखिए मिलान करते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मीटर सॉरी दोस्तों आमीटर है, आमीटर जो होता है वो देखिए किस में मिलान करने हो सकता है, तो देखिए आमीटर जो होता है दोस्तों इसको किससे, धारा से मिलान करेगा, इससे संबंधित है। महो क्या होता है, चालकता संबंधित है। और देखिए विभव मापी ये देखिए किससे संबंधित है, तो देखिए ये देखिए मिल जाएगा आपको, इसी से मिलेगा, विद्युत वाहक बल से। और देखिए सिलिकॉन किससे मेल खाएगा दोस्तों, तो देखिए अर्धचालक से। तो जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका 17 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कहता है बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है क्योंकि वहाँ, तो दोस्तों वहाँ क्या होता है इसके कारण कठिनाई होती है। तो 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घर्षण कम होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अवयव किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी ब्लॉक करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो जवाब क्या होगा? देखिए 19 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है। तो दोस्तों वसा में कौन विलय नहीं होता है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल से चर्चा करें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए क्या होता है, इसका पहले जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है? वसा में घुलनशील नहीं है। अब देखिए कौन कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। तो देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? ए डी ई के। एडेक जो है दोस्तों ये क्या है? वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील कौन कौन सा है? तो देखिए जल में घुलनशील है आपको विटामिन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेल किसकी इकाई है? तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 21 का जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए 21 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जवाब हो जाएगा दोस्तों। यानी क्या है? तीव्रता। तीव्रता की क्या है? तीव्रता की इकाई है। अब देखिए इसको भी थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अब देखिए ध्वनि की तीव्रता मात्रक बेल होता है। व्यवहार में इसका 10वां भाग डेसिबल प्रयोग किया जाता है। यानी इसका 10वां भाग क्या होता है? डेसिबल होता है। तो व्यवहार के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है दोस्तों? बेल है। ये बिल्कुल सही है। अब चलिए 22 नंबर आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, इसका मैं आंसर टिक आउट कर देता हूँ। इसका देखिए डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए 23 नंबर भी आपका न्यूमेरिकल ही दिया गया है। चलिए इसका जवाब भी आपको मैं टिक आउट करता हूँ। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा 24 नंबर को ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन कहता है हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी है और कहता है 298 के पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा है, तो कितनी होगी? तो देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसका जवाब बता देते हैं दोस्तों। देखिए इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, हाइड्रोजन अणु की जितनी होगी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ। तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा। किसी गैस के अणुओं के लिए औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप की क्या होती है? समानुपाती होता है। तो देखिए ये इसका डिटेल दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट देखिए आपका ये भी न्यूमेरिकल है। 25 का मैं आपको आंसर टिक आउट करता हूँ। देखिए सी नंबर ऑप्शन इसका जवाब हो जाएगा। चलिए अब 26 नंबर ध्यान से देखिए। कहता है एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर से वाष्प भरी जाती है। तो पात्र में देखिए दोस्तों पात्र में दबाव होगा तो क्या होगा? सबसे पहले देखिए जवाब देखते हैं। चलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। तो दोस्तों देखिए इसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। यानी एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर से वाष्प भरी जाती है। पात्र में दबाव पहले बढ़ता है और उसके बाद क्या होता है? स्थिर हो जाता है। यानी कहने का अर्थ ये इसी का डिटेल दिया गया था। ये देखिए आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता है अग्रलिखित युग्म में कौन से आवर्त सारणी की एक ही अवधि के दोनों सदस्य हैं? तो चलिए इसका जवाब देखिए मैं बता दोस्तों। चलिए इसका देखिए जवाब हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन, Na और Cl दोनों क्या है दोस्तों? एक ही अवधि के दोनों सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका न्यूमेरिकल है, इसका मैं आंसर आपको टिक आउट कर देता हूं। नेक्स्ट देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो जवाब क्या होगा? तो देखिए जवाब हो जाएगा, अब देखिए दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपसे क्या कहा? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा सी और डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी
परासर्व तरंगे और उष्मीय विकिरण, ये क्या है दोस्तों, ये आपको विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब चलिए क्या क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग, उसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा। तो देखिए प्रकाश तरंगे, ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। माइक्रोवेव, ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण, और देखिए रेडियो वेव, अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरणें और गामा किरण, ये सब क्या है, विद्युत चुंबकीय आपको क्या है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। कहने का अर्थ ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। चलिए रासायनिक अभिक्रिया में कौन प्रभावित होता है, तो चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। चलिए कहता है इलेक्ट्रॉन है, साथियों जवाब क्या होगा, तो चलिए इसको देखिए, जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा दोस्तों, जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, एक बीटा कण। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अब देखिए इसमें टॉपिक दिया गया है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जो बीटा कण पर भी होता है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें दिया गया है, कहता है बीटा कण पर ऋण आवेश होता है जो इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, यानी कहने का अर्थ था इस दोनों का उलटफेर था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आपका न्यूमेरिकल है, इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी इसका देखिए मैं जवाब बता दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा। अब देखिए 33 भी आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, तो देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 5 न्यूटन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन कहता है क्रिया एवं अभिक्रिया। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या जवाब होगा, चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा दोस्तों। 34 नंबर का सबसे पहले देखिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी सही हैं, यानी दो भिन्न विषयों ऑब्जेक्ट्स पर कार्य करते हैं, बी में दिया गया है, समान परिणाम रखते हैं, विरुद्ध दिशा ये रखते हैं, देखिए यानी ये सभी सही हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर करते हैं आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 35 नंबर करते हैं, थोड़ा इसको भी ध्यान सुनिएगा, इसको भी थोड़ा डिटेल्स चर्चा करेंगे। देखिए कहता है ठंडे देशों में सर्दियों में कार के रेडिएटर्स में पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, इसका परिणाम है। तो चलिए इसका परिणाम क्या होता है, तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सबसे पहले आपको मैं आंसर बता दोस्तों, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमा बिंदु को नीचा करना। अब देखिए इसके बारे में डिटेल देखिए, कार के रेडिएटर में जल भरा होता है जो 273 केल्विन के नीचे जम जाता है, किंतु उसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिला देने से जमाव बिंदु कमी आ जाती है, ऐसे विलय पदार्थ एंटीफ्रीज कहलाते हैं, यानी कहने का अर्थ ये था, ये क्या होता है, एंटीफ्रीज कहला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कहता है एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, पिंड के संवेग में परिवर्तन है, तो जवाब क्या होगा, तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, 2 MV हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्वनि का वेग अधिकतम, देखिए दोस्तों किसमें अधिकतम होता है, जवाब क्या होगा, चलिए अब देखिए इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए जल में ध्वनि का वेग कितना होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 1483, और दोस्तों समुद्री जल में क्या होता है, तो 1533 होता है। अब देखिए वायु में कितना होता है ध्वनि का वेग, तो देखिए वायु में होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, और देखिए लोहा में कितना होता है, अब देखिए दोस्तों पारा में चर्चा कर लेते हैं, पारा में होता है आपको 1450, अब देखिए इसमें कितना होता है लोहा में 5130 होता है मीटर प्रति सेकंड। अब आपने देख लिया सबसे अधिक किसमें हुआ, लोहा में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 38, कहता है एक प्रिज्म से गुजरने पर जो
प्रकाश सबसे अधिक परिवर्तित होता है वह है। तो चलिए दोस्तों, प्रिज्म से कौन सा प्रकाश सबसे अधिक परिवर्तित होता है? तो जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बैगनी। ये जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो साथियों जवाब इसका देखिए हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं भी चर्चा किया था, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है। तो जवाब क्या हो जाएगा? यानी 40 नंबर क्वेश्चन का देखिए जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन कहता है स्तनधारी जो विभिन्न रंग पहचान सकते हैं वे हैं। तो दोस्तों जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब, सभी स्तनधारी जवाब होगा, यानी ऑल मेमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारी पानी तो हैवी वाटर है, तो जवाब क्या होगा? आप जानते होंगे इसका जवाब। तो देखिए इसका जवाब हो जाए D2O। D2O को भारी जल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है, तो किसका अयस्क है? तो जवाब क्या होगा? देखिए इसका जवाब हो जाएगा बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, 43 नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का, कौन सी धातु क्विक सिल्वर कहलाती है? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में दिया जाता है? तो दोस्तों जवाब क्या होगा? कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यदि कहेगा तो क्या होगा? जवाब देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, एसिटिलीन। और देखिए ये जो है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एथिलीन गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला एक क्या है? पादप हार्मोन है, जो पौधों को प्राकृतिक रूप से पकने में सहायक होता है। ये देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रूप से पकाने में आपको सहायता होता है, लेकिन ये कृत्रिम रूप से पकाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आता है निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो देखिए जवाब क्या होगा? चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, फॉलिक अम्ल। चलिए फॉलिक अम्ल का दूसरा देखिए दोस्तों रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल हो गया। अब देखिए ये किस विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन B11 को क्या कहा जाता है? फॉलिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 नंबर। देखिए क्वेश्चन कहता है जलवाष्प में संचित उष्मा होती है। तो देखिए जलवाष्प में कौन सी संचित उष्मा होती है? तो देखिए इसमें जवाब क्या होगा? तो देखिए जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन एक, यानी क्या होता है? गुप्त उष्मा उसमें होता है। जलवाष्प में संचित उष्मा होता है कौन सा दोस्तों? ये आपको एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गुप्त उष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप जानते होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो दोस्तों जवाब क्या होगा? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों जिस ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट है, यानी डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट इसका जवाब हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन आपका कहता है मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो दोस्तों इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए नेत्रों के लिए सबसे अच्छा विटामिन आपका ऑप्शन में ए में दिया गया, विटामिन ए, यानी कौन सा रोग का निवारण करता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपको रतौंधी से। कौन सा दोस्तों? रतौंधी होता है। यदि विटामिन ए का सेवन करेंगे तो आप इससे निवारण पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।